ऑल स्टूडेंट, कैसे हो? चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लेते हैं। A two-wheeler covers distance 50.3 km in 1 liter petrol. How much distance will cover 10 लीटर पेट्रोल? तो देखो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किमी हो जा सकता है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस हो जा पाएगा? देखो कितना डिस्टेंस 1 लीटर में जितना जाएगा 10 लीटर में के उससे ज्यादा जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, उससे ज्यादा जाएगा मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कब होता है? मल्टीप्लाई करने से। तो चलो ए हमारा मल्टीप्लीकेशन करने से आंसर मिलेगा। तो देखो क्या है, 1 लीटर में कवर करता है, कवर्स 1 लीटर कवर्स 55.3 किमी। सो इन 10 लीटर पेट्रोल it will cover 55.3 into 10 किमी। अब बोलो 55.3 into 10 करने से क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आए हैं। क्या है? 10, 100, 1000 यही मल्टीप्लीकेशन था ना। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, एरो मत डालना, जस्ट मैं समझाने के लिए एरो यूज करती हूँ। तो आंसर क्या होगा? 55.3 किमी। ठीक है, एक बार आंसर लाइन लिख लो। आंसर लाइन क्या है? देयरफॉर 553 किमी डिस्टेंस will cover in 10 liter of petrol। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। वो क्या है देखो, एक टॉपिक था ना थ्योरी में जो एक डेसिमल नंबर के साथ और एक डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वही है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मैंने क्या बोली थी? मैंने बोली थी कि पहले तुम भूल जाओ कि तुम्हें जो गिवन नंबर है वो डेसिमल नंबर है। तुम्हें क्या सोचना है? पहले जो तुम्हें होल नंबर ही मिला है, तो पॉइंट को भूल जाने के लिए बोल रही थी। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 1 देखो क्या मिला हमें? 2.5 इंटू 0.3। ठीक है, तो पहले क्या करोगे? तुम लिखोगे 2.5 को 25 इंटू 3। तो 25 3 करने से क्या होता है? 75। ये तो पता है सबको। अब क्या है देखो, क्या है? 2.5 है और क्या है? 0.3 है। तो देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, टोटल 2 डिजिट है। तो तुम्हें क्या करना है? जो प्रोडक्ट तुम्हें मिला है वो राइट साइड से 1 2 करके 2 डिजिट काउंट करके आओ। उसके बाद क्या करोगे? पॉइंट डाल दोगे। तो देखो ए हो गया 1 डिजिट, ए हो गया 2 डिजिट। अब पॉइंट डाल दो, इसके आगे एक 0 डाल दो, मिल गया तुम्हें तुम्हारा आंसर। तो लिखो इक्वल टू 0.75। ए हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो ए ऐसे तुम लिख सकते हो और एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ए तो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम फर्स्ट लिखो 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। देयरफॉर 2.5 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.75। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 0.1
इंटू 51.7 ये है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो एज ए होल नंबर क्या है 1 है और 517 है, तो तुम एज ए होल नंबर तुम मल्टीप्लाई करके लिखो। तो 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो लिखो 517। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है वो काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें क्या है 1 डिजिट, तो डेसिमल के बाद टोटल 1 + 1 2 डिजिट है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट लिखने के बाद राइट मोस्ट डिजिट में चले जाओ, उसके बाद 1 2 करके काउंट करो और डेसिमल डालो। तो देखो ए हो गया 1 डिजिट, ए हो गया 2 डिजिट, डेसिमल डालो, मिल गया हमें हमारा आंसर। आंसर क्या है 5.17। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है 0.2 इंटू 316.8। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्या करोगे 3168 डेसिमल नंबर को होल नंबर जैसे लिखो इंटू 2, ए करने से क्या आएगा 2 8 जा 16, 16 का 6 लिखो, 1 कैरी करो, 2 6 जा 12, 12 प्लस कैरी 1 13, 13 का 3 लिखो, 1 कैरी है, 2 1 जा 2 और 1 कैरी मिला के 3, 2 3 जा 6, ए हो गया तुम्हारा 6336, ए तुम्हें मिला। अब क्या करना है, देखो अब देखो डेसिमल कहाँ है, डेसिमल है 316.8 और क्या 0.2। तो देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, तो तुम्हें क्या करना है 1 2 इधर डेसिमल डालना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे करके तुम लिख लो 63.36, ठीक है। ऐसे करके राफ में दिखाओ और इसमें लिख लो, ए हो गया। और ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे, देखो 2 × 3168 = 6336, ये लिखो, और 0.2 × 316.8 = 6336। दो ऑप्शन है तुम्हारे लिए, जो मर्जी करो। एक तो पहला वाला ए दिखाओ राइट साइड में और ए = लिखो, अदरवाइज ए लाइन लिखो उसके बाद ए लाइन लिखो, जो मर्जी। तो चलो ए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1.3 × 3.1, ठीक है। अब क्या करोगे, ए लिखो, 3.1 को मैंने 31 लिख लिया, अब 1.3 को 13 लिखो, मल्टीप्लाई करो। देखो क्या होगा मल्टीप्लाई करने से, 13 1 डायरेक्ट कर रही हूँ तुम, ठीक है, चलो कर लेती हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या करना है 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो ऐड करो 3, 9 + 1 करने से 10, 10 का 0 डालो, +1 कैरी है, 3 + 1 4, तो 403। अब क्या है पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है देखो 3.1 1.3, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट। अब क्या करना है 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट डालो, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिला 4.03। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 0.5 × 0.05। चलो 0.5 × 0.05। तो देखो क्या है, हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 5 5 जा 25 होता है, ये सबको पता है, तो 5 5 जा 25 लिख लो। अब क्या है देखो पॉइंट, देखो ए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट है देखो
देखो इसमें क्या है, 1 डिजिट है इसलिए मैंने 1 लिख लिया, इसमें 2 डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है तो +2, टोटल क्या है पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो तुम्हें क्या करना है, राइट मोस्ट साइड से काउंट करना है। तो ए है 1, ए है 2, लेकिन तुम्हें 3 डिजिट चाहिए नहीं है, इसलिए क्या करोगे और एक डिजिट के लिए 0 डाल दो। अब क्या होगा, पॉइंट डालो, अब पॉइंट डालो, ठीक है। और इसके आगे तुम्हारा मर्जी, 0 डालोगे कि नहीं डालोगे। तो हमें ए मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 11.2 इंटू 0.15, 11.2 इंटू 0.15 क्या करोगे, देखो 11 को लिखो, 11.2 को लिखो 112 और 0.15 को लिखो 15, तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 15 2 जा 30, 33 लिखो, 30 0 3 कैरी है, 5 1 जा 5, 5 3 क्या होता है, 5 3 सॉरी 5 2 जा 10, 10 का 0 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, तो ये हो गया हमारा 560। अब क्या है, 1 से करने से 2 1 1, तो ऐड करो 0 6 2 8 5 और 1 6 होता है 1, तो 1680 ए मिल गया हमें हमारा प्रोडक्ट। अब क्या है, पॉइंट कहाँ है, देखो पॉइंट है, देखो 11.2 और 0.15, 0.15 इसमें है। अब देखो पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितना है, एक डिजिट है और इसमें 1 2, तो टोटल कितना डिजिट हुआ, 1 + 2 = 3 डिजिट, ओके 3 डिजिट। तो इधर से काउंट करो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट डालो पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 1.680, ए मिला हमें हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलो देख लेते हैं। 1.07 इंटू 0.02, 1.07 इंटू क्या है 0.02, 0.02, तो हमें क्या करना है, 1.07 के आगे होल नंबर 107 लिखेंगे और 2, ठीक है। तो 2 7 जा क्या होता है 14, 14 का 4, 2 0 0 1 2 1 2। अब क्या करना है, पॉइंट डालना है, देखो 1.07 था और क्या था 0.02 था, क्या है देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 + 2 = 4 डिजिट, और हमें क्या मिला है, देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, एक डिजिट कम है, इसके लिए क्या है 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, पॉइंट डालोगे, ये हुआ हमारा आंसर। तो आंसर क्या हुआ 0.0214, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम सोच सकते हो मैम मैं 0 कहां से आ गया, देखो मैंने क्या किया 107 यानी 107 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जब मैं A0 दो 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी ना, तब A0 तुम्हें ऐड करने से इस साइड इजीली मिल जाएगा। जैसे देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, 107 ठीक है इंटू 002, ए है ना 002, तो इसमें आगे तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट लाइन तो हमें मिल गया था 214, उसके बाद क्या करोगे, देखो A0 के लिए 000 और A0 के लिए 000, तो देखो 41200 आगे हो गया। अब क्या है 4 काउंट करना है क्योंकि 1.07 है, 0.02 हुआ 1 2 3 4, तो इधर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 10.05 इंटू 1.05,
तो चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस साइड चलो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है देखो 10.05 को मैं लिख रही हूँ 1005 यानी 1005 और 1.05 को क्या लिखेंगे 105। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 5 जा क्या होता है 5 जा होता है 25, तो 25 का 5 लिखो, 2 कैरी है 500 का 2 इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है 500 अब क्या करना है 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 होगा। अब 1 के साथ करोगे तो 5001 ए होगा, तो ऐड करो 525501। ओके, अब क्या है पॉइंट कहाँ था 10.05 1.05 तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट देख लेते हैं 1 2 डिजिट, इसमें 1 2 डिजिट प्लस 2 इक्वल टू 4 डिजिट। अब देखो 1 2 3 4 के आगे पॉइंट डालना पड़ेगा, तो हमें क्या मिला 10.5525। देखो तुम ए लाइन के बाद ए लाइन नहीं लिख सकते हो, तुम्हें राइट साइड में ए पोर्शन दिखाना होगा। ओके, तो ए दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 101.01 इंटू 0.01। देखो ये क्या है, नहीं चलो एक लाइन लिख लेती हूँ, नहीं तो तुम्हें थोड़ा हार्ड लगेगा। तो क्या है 10101 डेसिमल हटा के मैंने होल नंबर बना के लिख लिया। अब क्या है A1 होगा, ठीक है, तो A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ए ही नंबर फिर से वापस आ जाएगा। तो अब क्या करना है देखो तुम्हें काउंट करना है। क्या काउंट करना है डेसिमल के बाद कितना 0 है, तो देखो 1 2 कितना डिजिट है, इसमें 2 डिजिट और इसमें 1 2, टोटल 2 + 2 इक्वल टू 4 डिजिट है। तो इसमें से काउंट करो, ए हो गया 1 2 3 4, अब डालो 0, ठीक है। तो क्या होगा आंसर होगा 1.0101। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चलो सॉरी 10 में 100.01 इंटू 1.1 100.01 इंटू 1.1। तो क्या करना है इसको तुम पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 0 1 और 11। तो देखो क्या करना है वही 1 0 0 0 1, उसके बाद 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो 1 1 0 0 1 1। अब क्या करना है डेसिमल प्लेस कहाँ है देखो 100.01 और 1.1। तो देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है, और एक मतलब 3 डिजिट टोटल, तो 1 2 3 इधर डालो, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर क्या मिला 110.011, ठीक है। इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.4।